चलिए आज बात करते हैं कि आखिर में ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक सत्संग में वक्ता का श्रोता ज़रूर होना चाहिए। यानी कि एक स्पीकर के पास एक लिसनर ज़रूर होना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि उस स्पीकर का जो लिसनर है वो बेसिक हो। आई मीन कि जो श्रोता है, यदि वो अपने गुरु या फिर जो भी सत्संग कर रहे हैं या भाषण दे रहे हैं, अगर उस शब्द को, उस वाक्य के एक एक शब्द को अच्छे से समझ कर उसका मतलब समझ सके तो वो एक अच्छा श्रोता माना जाता है। और अच्छा श्रोता होना ज़रूरी क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक चीज़ समझते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि 5 दोस्त हैं और वो, चलो मान लेते हैं कि वो ऋषिकेश ही जा रहे हैं अपनी रोड ट्रिप के ऊपर, और जाते हुए बीच में हाईवे पर उन्हें कहीं पर एक जला हुआ इंसान दिखता है साइड में रोड के। उसमें से पांचों देख लेते हैं, ठीक है। फिर वो आगे जाते हैं, उस समय वो रुकते नहीं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर वो आगे जाते तो उन्हें दोबारा से वही आदमी दिखता है, इस बार लेकिन सिर्फ 3 को दिखता है, 2 को नहीं दिखता। पर वो 2 फिर भी मान लेते हैं। अब अगली बार क्या होता है, उन्हें फिर से वही दिखता है, बट इस बार उसमें से आग निकल रही होती है। पर इस बार 4 को दिखता है और 1 को नहीं दिखता, और वो मानता भी नहीं है। तो वो लोग जब ऋषिकेश पहुंचते हैं तो वो एक बाबा को बताते हैं ये चीज़। तो जब बाबा सुनते हैं तो वो कहते हैं कि अगर आखिरी बार भी ये एक इंसान ने, जो तुम्हारा दोस्त है जिसने झुठला दिया तुम लोगों को, अगर ये झुठलाता नहीं तो तुम लोग यहाँ पहुँच ही नहीं पाते। क्योंकि वो जो भी था वो बस आया था और तुम्हें लेके जाता, पर लेकिन सिर्फ इसकी एक ऐसी ऑब्जर्वेशन ने उस पूरे किस्से को ही झुठला दिया, तो वो उसकी एनर्जी कुछ कर ही नहीं पाई। अब ये एग्ज़ाम्पल मैंने क्यों दिया कि आप यहाँ पर ही देख सकते हैं कि ऑब्ज़र्वेशन कितनी ज़्यादा पावरफुल है। और किसी भी सत्संग को सक्सेसफुल करने के लिए एक ऐसा श्रोता होना ज़रूरी है जो कि उस शब्द को, उस वाक्य को और उस पूरे सत्संग के आधार को अच्छे से ऑब्ज़र्व करके समझ पाए। अगर एक भी ऐसी ऑब्ज़र्वेशन होती है तो वो सत्संग सफल भी है और सही भी है और सत्य भी है। अब इन सब से आप अगर ये समझें कि सत्संग में श्रोता कैसे बनना है तो भी अच्छी बात है। अगर इन सब से आप ये समझें कि सत्संग किस तरह से करना है कि श्रोता बन जाएं अपने आप, तो भी अच्छी बात है। पर अगर इस सब में आप ऑब्जर्वेशन का खेल समझ गए तो धन्य हो प्रभु आप फिर पार हो गए। बस आज के लिए इतना ही, अगली बार मिलते हैं दोबारा।